हेलो बच्चों, 9th क्लास के चैप्टर सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स पर बेस्ड एक और क्वेश्चन है। द फ्रंट कंपाउंड वॉल ऑफ अ हाउस इज डेकोरेटेड बाय वुडन स्फीयर्स ऑफ डायमीटर 21 centimeter placed on small supports as shown in figure. 8 such spheres are used for this purpose and they are to be painted silver. Each support is a cylinder of radius 1.5 centimeter and height 7 centimeter and is to be painted black. Find the cost of paint required if silver paint costs 25 paise per centimeter square and black paint cost 5 paise per centimeter square. तो देखिए क्वेश्चन में एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। क्वेश्चन में है कि घर की कंपाउंड वॉल है, इसको इस चीज से डेकोरेट किया हुआ, उन्होंने पिक्चर दे रखी है क्वेश्चन के नीचे, तो उससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि वॉल को इन चीजों को यूज करके डेकोरेट किया गया है। तो उन्होंने डेकोरेट करने के लिए 8 ऐसे, उन्होंने पिक्चर में तो सिर्फ 2 स्फीयर्स दिखा रखे हैं, लेकिन उन्होंने टोटल 8 स्फीयर्स का ऐसे यूसेज किया है। और आप देखोगे ये ब्लू स्फीयर है, इसके नीचे ब्लैक कलर का सिलिंड्रिकल सपोर्ट लगा हुआ है। ठीक है, तो उन्होंने बोला है कि हमने 8 ऐसे स्फीयर्स यूज किए हैं, तो 8 ही ऑब्वियसली ऐसे सिलिंड्रिकल सपोर्ट होंगे। तो जो ऊपर वाले जो स्फीयर है, इनको इन्होंने पेंट किया है सिल्वर कलर से, और जो सपोर्ट्स है, सिलिंड्रिकल जो सपोर्ट्स है, इनको इन्होंने पेंट किया है ब्लैक कलर से। तो दोनों पेंट का अलग अलग रेट दे रखा है उन्होंने। तो उन्होंने बोला है कि सारी जो डेकोरेशन है, हमारी जो स्फीयर्स और सिलिंड्रिकल सपोर्ट्स, इन सबको पेंट करने का टोटल कॉस्ट हमारा कितना आएगा। चलिए करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन। तो सबसे पहले देखिए, जो वुडन स्फीयर्स दे रखे हैं, जो ऊपर ये स्फीयर्स हमको दिखा रखे हैं ना, इसका डायमीटर उन्होंने दिया है 21 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ वुडन स्फीयर इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर। तो इसके रेडियस निकाल लेंगे। 21 को 2 से डिवाइड कर देंगे, ये हमारा आ जाएगा 10.5 सेंटीमीटर। रेडियस हमारी वुडन स्फीयर की निकल गई, 1 स्फीयर की। तो हम सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। सरफेस एरिया ऑफ 1 स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर आपको मालूम ही है, फॉर्मूला है 4πr²। तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं आर की वैल्यू यहाँ पे। 4 इंटू पाई को भी 22/7 से सब्स्टिट्यूट कर दिया, और आर की वैल्यू है यहाँ पे 10.5, इसका हमने होल स्क्वायर कर दिया। थोड़ा आगे इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4 इंटू 22/7 इंटू 10.5 इंटू 10.5, 10.5 और 7 कैंसिल कर देते हैं। तो 10.5 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 1.5। तो 22 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो आया 88 इंटू 1.5 इंटू 10.5। 1.5 को 88 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 132 इंटू 10.5। दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमें जो एरिया है ये 1 स्फीयर का मिला है। तो हमारे पास ये टोटल कितने स्फीयर्स है, हमारे पास टोटल 8 स्फीयर्स हैं। तो हम 8 स्फीयर्स का सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। सरफेस एरिया ऑफ 8 स्फीयर्स, क्वेश्चन में सिर्फ 2 ही दिखाया है पिक्चर में, लेकिन टोटल 8 स्फीयर्स यूज किए हैं, क्वेश्चन में लिखा है। तो 8 इंटू 1386 विच इज इक्वल टू 11088 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे 8 स्फीयर्स का हमारा सरफेस एरिया निकल गया है। अब देखिए आप पिक्चर में, जो ये स्फीयर्स हैं ये ब्लैक सिलिंड्रिकल सपोर्ट से अटैच है। तो जहां पर ये अटैच है वहां पर उतने सर्कुलर पार्ट पे हमको पेंट करने की जरूरत नहीं। जहाँ पे जो स्फीयर, ये वाला हमारा जो स्फीयर, और देखिए ब्लैक सिलिंड्रिकल सपोर्ट जो अटैच हो रहे हैं, वहां पे एक सर्कल है ना, जितना मतलब ये हाइड करेगा ना सिलेंडर, वो कितने को, एक सर्कल को हाइड करेगा वहां पे। तो उस पार्ट को हमें पेंट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो उस
पार्ट का हम एरिया निकालेंगे क्योंकि ये दोनों आपस में अटैच हो जाएंगे उस पार्ट में। तो वो पार्ट एक हमारा क्या है, वो पार्ट हमारा एक सर्कल है। तो हम एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ सर्कुलर एंड ऑफ सिलिंड्रिकल सपोर्ट, एरिया ऑफ सर्कुलर एंड ऑफ सिलिंड्रिकल सपोर्ट। तो ये सिलिंड्रिकल सपोर्ट है, इसका जो एंड वो क्या है, एक सर्कल है। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला लगेगा पाई आर स्क्वायर विच इज एरिया ऑफ द सर्कल। सब्स्टिट्यूट कर देंगे, पाई का वैल्यू 22/7 लिखेंगे और आर अब हमने कौन सी लेनी है, जो सिलेंडर की जो रेडियस है। तो सिलेंडर की रेडियस क्वेश्चन में हमको गिवन थी 1.5 सेंटीमीटर, तो वो हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 1.5 होल स्क्वायर। ओपन करेंगे इसको, 22/7 इंटू 1.5 को 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमें मिलेगा 22/7 इंटू 2.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो हमें एक सिलेंड्रिकल सपोर्ट का एरिया मिला है, हमें निकालना है 8 सिलेंड्रिकल सपोर्ट का एरिया। तो लिखिए द टोटल एरिया ऑफ 8 सिलेंड्रिकल सपोर्ट। तो इस एरिया को हमें 8 से मल्टीप्लाई कर देना है, 8 इंटू 22/7 इंटू 2.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। 8 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 176 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 2.25 विच इज इक्वल टू 396/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आगे है एरिया टू बी पेंटेड सिल्वर। तो हमको ये वाला एरिया उस स्फीयर के एरिया में से माइनस कर देना है। तो एरिया टू बी पेंटेड सिल्वर, कितने एरिया को हमने सिल्वर पेंट से पेंट करना है। तो हमारे पास 8 सिलिंड्रिकल स्फीयर्स का टोटल एरिया हमारे पास आया था 11088 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये वाला। माइनस ये हमारे पास आया है सर्कुलर एंड का एरिया, जो कि छुप जाएगा जब दोनों पार्ट अटैच हो जाएंगे। तो इस एरिया को हमें जरूरत नहीं है पेंट करने की, तो ये हमें माइनस कर देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये 396 को 7 से डिवाइड करके हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 11088 माइनस इसको जब हमने डिवाइड किया तो हमें मिला 56.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों को माइनस कर दिया तो हमें मिला 11031.43 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमें मिल गया सिल्वर पेंट करने का एरिया। तो कॉस्ट हमें दे रखी है 25 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल कॉस्ट निकाल लेते हैं, 0.25 इंटू 11031.43। तो ये हमारी कॉस्ट है, रुपीज में आएगी, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों नंबर्स को तो हमें मिलेगा 2757.85 रुपीज। ये हमें मिल गया कॉस्ट ऑफ सिल्वर पेंट। अब हमने ब्लैक पेंट का कॉस्ट निकालना है। तो ब्लैक जो पेंट है वो सिर्फ कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर पे करना है हमको। तो आपको मालूम ही होगा कि सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πRH। तो हम एरियाज ऑफ ब्लैक पेंटेड सरफेसेस निकाल लेते हैं विच इज इक्वल टू 8 इंटू 2πRH। टोटल 8 है हमारे पास ऐसे सिलेंडर, और एक सिलेंडर का जो एरिया है दैट इज 2πRH। सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 8 इंटू 2 इंटू 22/7। आर अब हमने कौन सी लेनी है, क्योंकि हम सिलेंडर का एरिया निकालने हैं तो सिलेंडर की रेडियस हमने लेनी है। तो सिलेंडर की रेडियस क्वेश्चन में हमको गिवन है 1.5 सेंटीमीटर और हाइट है 7 सेंटीमीटर। तो आर हमने ले ली 1.5 इंटू 7,
7 से 7 कैंसिल कर दिया, 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया 16 इंटू 22 इंटू 1.5। 16 को 22 से मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला 352 इंटू 1.5। दोनों को फर्दर मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला 528 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया हमको मिल गया जो कि हमको ब्लैक पेंट करना है। ठीक है, अब कॉस्ट निकाल लेते हैं। तो ब्लैक पेंट का जो चार्जेस है वो 5 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसको रुपीस में कन्वर्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 0.05। तो ये हो जाएगा 0.05 इंटू 528, आंसर हमें मिलेगा रुपीस में। तो ये मल्टीप्लाई करके हमें मिलेगा 26.40 रुपीस। तो टोटल कॉस्ट निकाल लेते हैं, दोनों कॉस्ट को हम ऐड कर देते हैं, सिल्वर पेंट और ब्लैक पेंट का कॉस्ट को। तो टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इक्वल्स टू, सिल्वर पेंट का कॉस्ट हमें मिला था 2757.85 प्लस ब्लैक पेंट का हमें कॉस्ट मिला है 26.40। ऐड कर देते हैं, ऐड करके हमें मिलेगा 2784.25, 2784.25 रुपीज। ये हमारा आ गया फाइनल आंसर। टोटल कॉस्ट हमने निकाल दी है ब्लैक पेंट और सिल्वर पेंट करने की। क्वेश्चन हमारा यहाँ पर हो गया है फिनिश।